क्या कनाडा स्टडी वीजा 31 मार्च 2024 से पहले फाइल कर सकते हैं या इस डेट तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फाइल करना है? ऐसा प्रश्न है जो स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स को भी कंफ्यूज कर रहा है और वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं जब वो सोचते हैं कि 31 मार्च तक वेट करना पड़ेगा वीजा एप्लीकेशन के लिए। और बाद में जिनका मेन टेक है, जिन्होंने सितंबर में नहीं बल्कि मई में जाना है, तो वो तो और भी वरीड है। सो गाइस, इसका आंसर जरूर दूंगी आपको, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि 31 मार्च डेडलाइन जो है वो किस पर्पज के लिए है और इस टाइम के बीच में होना क्या है। तो सबसे पहले डेडलाइन की बात करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक डेडलाइन है, जैसे हमारे स्कूल में होती थी कि 31 को रिजल्ट निकलना है, मीन्स 31 को ही निकलना है, 29 मार्च को या 30 मार्च को नहीं निकलना, तो ऐसा कुछ नहीं है। IRCC की अगर आप पूरी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ते हो जो उनकी वेबसाइट पे है, उसमें ये चीज क्लियर कट है कि अप टू 31 मार्च, उससे पहले पहले जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं वो गाइडलाइंस फॉलो होंगी, वो पूरा प्रोसीजर बन जाए। ये जो प्रोसीजर है इसमें इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस दे दी IRCC को कि वो कैपिंग होएगी एज पर प्रोविंस, कितने स्टूडेंट्स को एलोकेट करना है और उस प्रोविंस में कितनी पॉपुलेशन है उस चीज को भी ध्यान में रखा जाए। सिर्फ DLIs को ध्यान में नहीं रखना, पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स का कैपिंग होएगा, इस चीज को जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो एलोकेट किया जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो फर्दर एलोकेट करके DLIs को वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कैपिंग करेंगी और DLIs उसके अकॉर्डिंग जो है एडमिशन का प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि टारगेट 3,60,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन 2024 है। तो इतने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना है, मेक श्योर वो चाहते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक्चुअली चाहता है जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको अकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम ना हो, DLIs के पास इनफ अकोमोडेशन हो ताकि हाउसिंग क्राइसिस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो इतने सारे टाइम में अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वर्क जल्दी करके अटेस्टेशन लेटर जल्दी करना इशू कर देती हैं, तो जो आप सोचते हो कि 31 मार्च के बाद ही आपका वीजा एप्लीकेशन होएगा, तो वो गलत सोच हो जाएगी, इससे पहले ही हो सकता है। और मेरे को नहीं लगता कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स या DLIs ऐसा कोई डिले करेंगे। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहां पर स्टूडेंट्स का वेलकम किया जाता है, लेकिन इस टाइम पे मेजर्स लिए गए हैं ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ रखी जाए, वो ना हो कुछ प्रोविंसेस में जैसे हुआ है अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हुई हैं, चाहे वो DLIs की तरफ से हो, चाहे वो स्टूडेंट्स की तरफ से हो, किसी भी तरफ से हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। तो इसी कारण ये जो स्टेप लिया गया है, तो वो भी चाहते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ रहे, स्टूडेंट्स आए, क्वालिटी एजुकेशन ले, सिर्फ वहाँ पे काम करने के पर्पज पे ना आए, वो प्रॉपर लर्निंग भी करें और उनको अकोमोडेशन वाइज या जो बेसिक चीज़ें चाहिए उनको, चाहे वो ग्रोसरी हो, अकोमोडेशन हो, वो उनको मिलती रहे। सो ये पूरी सच्चाई है, इसीलिए बिल्कुल वरीड नहीं होना। ये मत सोचना कि 31 मार्च के बाद ही एप्लीकेशन लगेगी, उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपका इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होना मैंडेटरी है और वहाँ से आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लिए हो। अगर हम क्यूबेक की बात करें तो वहाँ पर पासपोर्ट हो गया, आपका LOA हो गया, वो मैंडेटरी होता है जो आपके CAQ के लिए। उसी तरीके का हम भी उम्मीद करें इस टाइम पे पासपोर्ट है तो वो है ही, आपका एडमिशन है, साथ में आपको LOA जिस कॉलेज में आप जा रहे हो वहाँ से आपको अप्रूवल लेना, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना भी मैंडेटरी पार्ट हो सकता है। सो तब तक आप अपना जो भी ऑफर लेटर जहाँ से आया है अपना ट्यूशन फी पे करके LOA निकलवा लीजिए, क्योंकि अगर कुछ प्रोविंसेस की बात की जाए तो वहाँ पर 2 वीक्स ऑन एन एवरेज लग जाते हैं LOA आते आते। तो मीनवाइल जब तक आपका अटेस्टेशन लेटर का प्रोसीजर सामने आएगा, आपके पास आपका LOA होएगा और आप अपना अटेस्टेशन लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, ये तो पूरी सच्चाई थी 31 मार्च की डेडलाइन को लेके। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ लेना। होपफुली मैंने अपनी तरफ से पूरी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।